बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फ़ज़ल व करम से आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, बात करेंगे मग़वी कमसिन बच्ची ज़हरा काज़मी के हवाले से। जैसा कि आज 27 फरवरी थी और आज 27 फरवरी को ADJ 7 इलियास मेमन की अदालत में मुल्ज़िम ज़हीर पर फ़र्द जुर्म आयद होना था और नूर बीबी जो मुल्ज़िम ज़हीर की वालदा हैं उनकी ज़मानत पे समाअत होनी थी और जो 5 लोग मफ़रूर हैं उनको इश्तिहारी करार दिया जाना मुमकिन था। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि आज हुआ कुछ इस तरह कि हम सिटी कोर्ट जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन जैसे ही अपने घर से कुछ फासले पर पहुँचे तो कराची में आज महंगाई के ख़िलाफ़ एक मजहबी जमात की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई थी। तो जब हम अपने घर से निकले सिटी कोर्ट जाने के लिए तो रास्ते में ही डंडा बरदार बहुत बड़ा एक हजूम था जो मुख्तलिफ़ मुसाफिरों को जो अपने रोज़गार के लिए घर से निकले थे स्कूटर सवार या गाड़ियों में, तो उनको जो है वो रोक के तशद्दुद का निशाना बना रहे थे और जो कोई कार या गाड़ी वगैरह उनके करीब जा रही थी तो उसके शीशे वगैरह तोड़ रहे थे। तो वो हुजूम देखकर हमने सोचा कि आगे जाना ख़ुदकुशी के मुतरादिफ़ है, तो हमने गाड़ी बैक करके हम वापस घर आ गए। और जैसा कि आपको पता है गुज़िश्ता 1 माह से हमारी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है, तो घर आके फिर से एकदम तेज़ खांसी का धचका लगा, दवा पी तो मैं सो गई। तो आज ऐसा कुछ हुआ कि एक तो हड़ताल की वजह से हम सिटी कोर्ट ना जा सके, लेकिन कराची में एक वायरस फैला हुआ है जिससे बहुत तेज़ एकदम से बुखार चढ़ता है और खांसी बहुत शदीद है, जिसका हम खुद भी शिकार हैं। गुज़िश्ता 20-22 दिन से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन अभी तक आराम नहीं आ रहा है। तो इलियास मेमन साहब जो ADJ 7 हैं, जस्टिस इलियास मेमन साहब, उनके लिए यही बताया जा रहा है कि वो शदीद अलील हैं और किसी अस्पताल में एडमिट हैं, जिसकी वजह से इलियास मेमन साहब आज भी अदालत ना आ सके। और आज जो है स्टाफ ने 20 मार्च की तारीख़ मुकर्रर की है अगली समाअत के लिए। तो 20 मार्च को देखते हैं कि अल्लाह खैर करेगा क्या होता है, क्योंकि ये जो कुछ इतनी देर हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, तो मेरा मानना है कि मिन जानिब अल्लाह है। जो जिस वक्त लिखा है मालिक कायनात की तरफ से वो फ़ैसला उसी वक्त होगा। तो आपसे ये शेयर करनी थी। काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि आप ही आज सुबह की अपडेट आपने अभी तक नहीं दी, तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। क्या करूँ कि खांसी जो है बोलने नहीं दे रही है। खुदा का करम है कि परसों मैं अस्पताल गई थी तो मुझे भी एडमिट कर लिया था, निबुलाइज़ किया और काफ़ी उन्होंने थोड़ा मेरा सीना साफ़ किया है, तो मैं थोड़ी बहुत बात करने के काबिल हुई हूँ। तो इसलिए अभी मेरी कुछ बेहतर हुई हालत, तो मैंने सोचा कि सब लोग परेशान हो रहे हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूँ। तो अब देखते हैं नाज़रीन 20 मार्च को क्या होता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा सब अच्छा ही होगा। हाँ, एक बात आपसे शेयर करनी थी कि नूर बीबी की जानिब से जो है वो मुस्तकिल मफ़ाहमत की तरफ केस को ले जाने की बात की जा रही है। जैसा कि कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि रक़ासा ख्वाहिश ज़ाहिर कर रही है कि भाई ये केसेस वापस ले लें मेहदी काज़मी साहब, जबकि मैंने आपको कई दफ़ा मेहदी काज़मी साहब का मौक़िफ़ दिखाया है, साथ खड़े होकर सुनाया है। मैंने मेहदी भाई से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस शख्स को माफ़ नहीं करूँगा और मुल्ज़िमों को सज़ा अदालत देगी। मुझ तक भी कुछ लोगों ने रसाई की है और उनका मैं आपको नाम नहीं बता सकती। उनका यही कहना है कि आप जो हैं मेहदी काज़मी की फ़ैमिली मेम्बर की तरह हैं, आप मेहदी काज़मी को समझाएं कि वो मुल्ज़िम को माफ़ कर दे और ये सारे केसेस वापस ले लें। और नूर बीबी जो है वो ये कह रही है कि मैं मेहदी काज़मी के पैरों में अपना दुपट्टा डाल दूँगी, हमें माफ़ कर दें। तो मैंने तो उन लोगों से यही कहा कि ये सब करने का वक्त गुजर गया। जिस दिन बच्ची को यहाँ से लेकर गए थे, अगर अगले ही दिन वापस आके मेहदी काज़मी के पैरों में दुपट्टा डाल देती तो मुझे नहीं लगता कि मेहदी काज़मी इतने संगदिल हो सकते हैं। उनकी बच्ची उनके हवाले कर देती और कहती हमसे गलती हो गई। तो मुझे यकीन है कि वो सादात हैं और अहले बैत के मानने वाले हैं, दरगुजर करने वाले हैं, वो यकीनन माफ़ कर देते। लेकिन अब पानी क्योंकि सर से ऊपर हो चुका है, बच्ची का जिनसी इस्तेसाल भी हुआ है, बच्ची को दुनिया भर में कहाँ कहाँ लेके फिरा गया है, बच्ची पर तशद्दुद किया गया है और बहुत सारी बातें हैं जो हम अभी आपसे शेयर नहीं कर सकते। इंशाल्लाह जब अदालतें सजेंगी और बच्ची आके अदालत में बयान देगी तो
آپ کو خود سب پتہ چل جائے گا کہ اس بچی کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ تو میں نے یہی کہا کہ سائمہ بھابھی ہوں یا مہدی کاظمی صاحب، اگر مجھے عزت دیتے ہیں، اپنی فیملی ممبر کی طرح مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ان کی مہربانی ہے۔ تو میں نے ان سے، جو لوگ میرے پاس آئے تھے جو کہہ رہے تھے کہ آپ فیملی ممبر کی طرح ہیں تو مہدی کاظمی سے کہہ کے صلح کروا دیں، تو میں نے ان سے کہا کہ بے شک مہدی کاظمی ہوں یا سائمہ بھابھی یا نانو مجھے بہت عزت دیتی ہیں، مجھے بہت مان دیتی ہیں، ان کی مہربانی ہے، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے، ورنہ میں بھی ایک عام سی رپورٹر ہوں اور ایک کیس رپورٹ کر رہی تھی۔ اگر وہ مجھے اتنی عزت نہ بھی دیتے تو کوئی اتنا ضروری نہیں تھا، لیکن الحمدللہ جب جب میں ان کے گھر جاتی ہوں مجھے بہت عزت دیتے ہیں، بہت مان دیتے ہیں، اور بالکل سگے بھائیوں کی طرح مجھ سے مہدی بھائی پیار کرتے ہیں، میں ان کی شکر گزار ہوں۔ لیکن کیونکہ یہ ایک کیس ایسا ہے کہ انہوں نے جو تکلیفیں والدین نے اٹھائی ہیں، تو میں کون ہوتی ہوں صلح کروانے والی؟ میں بالکل میری ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ ملزم نے جرم کیا ہے تو اس کو سزا ملے۔ جب تک پاکستان میں یہ نظام رائج نہیں ہوگا کہ ملزموں کو سزا نہیں ملے گی، جرائم بڑھتے رہیں گے، ہوا کی بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہوتی رہیں گی۔ تو ناظرین، میں نے تو جو لوگ میرے پاس آئے تھے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے مجھے پیشکش کر رہے تھے، میں نے ان کو صاف منع کر دیا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ اپڈیٹ آپ کو پسند آئے گا، اور آپ اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہیں گے، میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ میرے وہ پیارے پیارے بہن بھائی جنہوں نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے۔ اگلے ولاگ تک کے لیے ایک بار پھر ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، آج تارے دن کی صورتحال کے حوالے سے کچھ ویڈیوز، کچھ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اس وقت تک کے لیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔